16 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की। ईरान ने कहा कि उसने पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर बमबारी की है। ईरान का कहना था कि ये संगठन पाकिस्तान की सरजमी से ईरान में आतंकवादी घुसपैठों को अंजाम दे रहा है। ईरान के इस अटैक से बौखलाए पाकिस्तान ने ईरान से बदला लेने का दावा किया। पाकिस्तान ने 18 जनवरी को कहा कि उसकी सेना ने ईरान के भीतर आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार को सवेरे मार्ग बार समाचार नाम का अभियान चलाया है और उन आतंकवादियों को निशाना बनाया है जिन्हें ईरान का समर्थन और शरण हासिल थी। पाकिस्तान का दावा है कि उसने ऑपरेशन मार्ग बार समाचार से ईरान पर दनादन हमले किए हैं। आइए समझते हैं कि आखिर ऑपरेशन के इस नाम का क्या मतलब है। मार्ग बार का मतलब होता है किसी का खात्मा करना। वहीं बलूची भाषा में सरमाचार का मतलब है लड़ाके। पाकिस्तानी मूल के कुछ आतंकवादी जो ईरान में हैं वो खुद को सरमाचार कहते हैं। इस तरह मार्गबार सरमाचार का अर्थ हुआ लड़ाकों का खात्मा। ऐतिहासिक रूप से ईरान की 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान मार्गबार अमेरिका के खिलाफ लगे नारे का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका ने बलूच भाषा में इस ऑपरेशन का नाम इसलिए दिया क्योंकि यह ऑपरेशन अलगाववादी समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट से जुड़े आतंकवादियों से है। ये दोनों संगठन खुद को राष्ट्रवादी उग्रवादी संगठन बताते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हिंसक घटनाओं को अंजाम देते हैं। पाकिस्तान का दावा है कि ये संगठन ईरान में सक्रिय है और वहीं से पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इन संगठनों के अधिकतर सदस्य बलूचिस्तान के मारी और बुक्ती पठार से हैं जो क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। दरअसल बलूचिस्तान के कुछ लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया, जबकि वो खुद को एक आज़ाद मुल्क मानता है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में से लेकर अक्सर आवाजें उठती रहती हैं और विद्रोह होते रहते हैं, जिससे पाकिस्तान सेना वहां की सरकार दबाती रहती है और सेना के साथ उनका संघर्ष भी होता है। बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करने वाले फिलहाल कई अलगाववादी समूह एक्टिव हैं। इनमें सबसे पुराने और असरदार संगठनों में से एक है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। माना यह जाता है कि 1970 के दशक में यह संगठन वजूद में आया और तब से लेकर अब तक पाकिस्तानी सेना और सरकार के साथ उसका संघर्ष जारी है। साल 2000 से लेकर अब तक इसके सिर पर पाकिस्तान में कई हमलों का आरोप लग चुका है। क्षेत्रफल के हिसाब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन यहाँ की आबादी सबसे कम है, जिसकी सीमाएं ईरान और अफगानिस्तान से मिलती हैं। इसलिए इन अलगाववादियों के ईरान में छिपे होने की बात कही जाती है। पाकिस्तान का कहना है कि उसने इस आतंकवादी समूह से जुड़ी अपनी चिंताओं को लेकर कई बार ईरान से बात की थी, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया। इसलिए 18 जनवरी की सुबह उसने भी ये कार्रवाई की। कह सकते हैं कि ईरान और पाकिस्तान की सीमा पर विद्रोही गुटों की मौजूदगी से दोनों देशों के संबंधों में तनातनी रहती है और अब इन हमलों से दोनों पड़ोसियों के संबंध में जटिलता और बढ़ गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।